नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जाने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में मैं रितिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज की विशेष कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजस्थान के लिए रेलवे नेटवर्क के संबंध में किए गए प्रस्तावों की जानकारी। ये जानकारी हमें देंगे उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण। मेरे सहयोगी सुदर्शन नाहर ने इस बारे में उनसे बातचीत की। आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में कैप्टन शशि किरण आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, अभी जो बजट पेश किया गया उसमें रेलवे को किस प्रकार से बजट का आवंटन हुआ है, आप किस तरह देखते हैं? इसमें राजस्थान में रेलवे नेटवर्क के बारे में क्या प्रस्ताव किए गए हैं, इस बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं शशि किरण हूँ, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे। रेलवे बजट जो आया है, जो बजट का जो पार्ट है इस बार, उसमें रेलवे और खास करके उत्तर पश्चिम रेलवे के 3-4 जो हमारी मेन प्रायोरिटी है, जैसे कि संरक्षा, सेफ्टी, यात्री सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत ढांचा है, इन पे मजबूत करने पे बहुत ही जोर दिया गया है। खास करके अगर मैं उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करूं तो कुल इस बार उत्तर पश्चिम रेलवे को 6,724 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है, जो कि विगत वर्ष 2020-21 के मुकाबले में 44% अधिक है। तो ये काफी बजट आवंटन मिला हमें, जिससे कि हमारे जो लंबित परियोजनाएं हैं, जो हमारे संरक्षा के जो काम है, उनको हमें पूर्ण करने में बहुत ही बल मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी इम्पोर्टेंस है, जो पॉइंट्स है, वो है कि सेफ्टी को बढ़ाना, उसके अलावा अधिक से अधिक गाड़ियों का संचालन करना और संरक्षित तरीके से हम कैसे प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में इस बजट में बहुत ही ध्यान रखा गया है। खास करके जैसे हमारे जो अमान परिवर्तन के कार्य हैं, उसके लिए 103 करोड़ का, नई लाइनों के लिए 227 करोड़ का और दोहरीकरण कार्य के लिए 600 करोड़ रुपए बजट। ये बहुत ही ज्यादा राशि दी गई है ताकि जितने भी हमारे लंबित परियोजनाएं हैं जो चल रही हैं, उनको हम पूर्ण कर सके और यात्रियों को उनको हम एक संरक्षित और सुरक्षित रेल यात्रा दे सके। जी, बजट में यात्री सुविधाओं को लेकर बहुत सी बात की गई है, तो इस बजट में यात्री सुविधाओं के लिए क्या कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं? जैसे अगर यात्री सुविधाएं की बात करें तो यात्री सुविधाओं का एक मद होता है अलग से। उत्तर पश्चिम रेलवे में भी इस मद पे 441 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये भी पिछले वर्ष के मुकाबले में ज्यादा आवंटन है और इस मद से हमने बार प्लान किया है कि स्टेशनों पर लिफ्ट, एस्केलेटर या जो प्लेटफॉर्म के जो अपग्रेडेशन के काम होते हैं, प्रकाश व्यवस्था होती है, कंप्यूटर आधारित उद्घोषणा, कोच गाइडेंस सिस्टम, जो पैसेंजर के जो स्टेशन पे जब आते हैं और उनको जो स्टेशनों पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन सुविधाएं के उन्नयन के लिए, उसके उन्नति और विकास के लिए काफी सारे फंड का किया गया है, ताकि जो है हम इन स्टेशनों को एक क्रमवार तरीके से उन्नयन कर सके। कैप्टन शशि किरण, राजस्थान में रेल मार्गों के विद्युतीकरण के संबंध में भी बजट में कुछ प्रस्ताव किए गए हैं, तो उस बारे में हमारे श्रोता जानकारी चाहेंगे। विद्युतीकरण हमारा काफी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर काफी द्रुत गति से चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि दिसंबर 2023 तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम रेलवे को विद्युतीकरण कर दिया जाए और इसी क्रम में हमें बजट आवंटन भी जो दिया गया है वो भी काफी दिया गया है। इस साल हमने उत्तर पश्चिम रेलवे पर अभी तक लगभग 2500 किलोमीटर लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन का कंप्लीट कर लिया है काम, और इसी वर्ष हमने 305 किलोमीटर और भी कंप्लीट कर लिया है और हमारा लक्ष्य है कि फरवरी और मार्च, इस 2 महीनों में लगभग 500 किलोमीटर को और कर लेंगे। इस तरीके से क्रमवार तरीके से हमारा लक्ष्य है कि पूरा उत्तर पश्चिम रेलवे दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण हो जाए, क्योंकि विद्युतीकरण से बहुत फायदे हैं। जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं, ये पर्यावरण के लिए ना सिर्फ अनुकूल होती हैं, उसके अलावा किफायती भी होती हैं। अभी हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे पर 60 गाड़ियां चल भी रही हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पे, और इस बजट के आवंटन से हमें पूरा विश्वास है कि और भी इस विद्युतीकरण को बल मिलेगा। जी सर, राजस्थान में जो रेल मार्गों का दोहरीकरण का काम है, इससे जुड़े बजट प्रस्ताव हैं,
उनके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। दोहरीकरण के जो हमारे काम है वो खास करके अभी जोधपुर मंडल में चल रहे हैं, जो कि कुछ कार्य ऑलरेडी हो चुके हैं। डेगाना से बोरावर खंडे और बोरावर से कुछ आमन सिटी, खरिया खंगार, ये जो परियोजनाएं हैं जिसमें डबलिंग का कार्य हमें का बजट मिला है। ये डबलिंग का काम हम इसलिए करते हैं ताकि गाड़ियों के जो रूट्स हैं उनमें डबलिंग हो जाने से एक स्टेशन से दूसरे ट्रेन के ठहराव के लिए वेट नहीं करना पड़ता है और ये एक हमें मदद मिलती है जिससे हम यात्री सुविधाओं को और उन्नत कर सके। इसमें भी काफी फंड हमें मिला है और डबलिंग का काम भी हमारी प्रोजेक्ट की टीम होती है, कंस्ट्रक्शन टीम, वो काफी द्रुत गति से इसको कर रही है और इसको मॉनिटर कर रही है। जी कैप्टन शशिकिरण, रेलवे के संरक्षा, यात्री सुविधाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के बारे में इस बार बजट में क्या प्रस्ताव किए गए हैं? हमारे इस बजट का, संपूर्ण भारत में बजट का और इस खास करके उत्तर पश्चिम रेलवे में तीन ही चीज जो है हमें संरक्षा, यात्री सुविधाएं और आधारभूत संरचना पे ही बल देने का काम किया है और इसी क्रम में हमें 6,724 करोड़ का आवंटन मिला है। नई लाइनों के लिए हमें 227 करोड़ और आमान परिवर्तन जो गेज कन्वर्जन का काम होता है उसके लिए 103 करोड़ और दोहरीकरण के लिए 604 करोड़ का बजट मिला है। तो ये कि हम संबंधित कार्यों पर विशेष बल देकर के द्रुत गति से काम कर सके। जी, रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छता से संबंधित बजट प्रस्ताव हैं, उस बारे में भी हमारे श्रोता जानकारी चाहेंगे सर। इसके लिए भी हमारे बजट का आवंटन काफी अच्छा मिला है और हमने ये भी प्रयास किया है कि इनमें हम एक रैशनलाइजेशन करें जिससे कि सिर्फ पैसे ना खर्च किए जाएं इसमें, बट इसमें क्वालिटी भी हम ला सके ताकि यात्रियों की शिकायत ना हो और उसकी हम मॉनिटरिंग की तरीका, हमने एक मैकेनिज्म भी निकाला है जो हमारे काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के जो स्टाफ है उनको भी हम मॉनिटरिंग कर सके। तो सिर्फ बजट आवंटन के साथ साथ हमने मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को भी इम्प्रूव करने का प्रयास किया है ताकि हम उनकी शिकायतों का भी निवारण जल्दी कर सके और एक अच्छा, सुरक्षित एंड साफ रेल हम यात्रियों को प्रदान कर सके। बजट में वंदे भारत रेलगाड़ियां चलाने की भी बात रखी गई है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्र में बहुत से पर्यटन स्थल आते हैं, तो इनको वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने की क्या योजना है? संपूर्ण भारत में 400 वंदे भारत ट्रेन विकसित की जाएगी। ये वंदे भारत ट्रेन के बारे में बताना चाहूंगा, ये एक भारत में ही विकसित की गई टेक्नोलॉजी है। ये पूरी टेक्नोलॉजी, इसकी कोच की पूरी डिजाइन, प्लानिंग, ये पूरे भारत में की गई है। तो एक बहुत ही सराहनीय और एक ऐसा कदम है जो कि भारतीय रेल को एक नई दिशा में ले जाएगा और अभी वर्तमान में 2 ऐसी वंदे भारत ट्रेन चली है और पूरे 400 ट्रेन चलाने का पूरे भारत में लक्ष्य है। और हमारे जो उत्तर पश्चिम रेलवे के महत्वपूर्ण मार्ग हैं जैसे कि जयपुर दिल्ली और ये जिनमें हम जयपुर सवाई माधोपुर कोटा, जयपुर से अजमेर एंड बियॉन्ड, तो ऐसे जो मार्ग हैं जिनमें कि हम यात्रियों को छोटी दूरी की होंगी उनमें हम ये सुविधा शुरू करेंगे। जैसे से वो कोचों का शुरू हो जाएगा उत्पादन हमारे प्रोडक्शन यूनिट से और हमें भी आवंटन होगा, तो हमें भी उम्मीद है कि मुख्य मार्गों पर ये वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। जी सर, बजट है उसमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के बारे में भी बात की गई है, तो हमारे श्रोता इस बारे में भी जानना चाहेंगे कि उत्तर पश्चिम रेलवे की क्या योजना है। यस, ये एक माननीय रेल मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी एक कॉन्सेप्ट की अवधारणा को प्रस्तुत किया है जिसमें उद्देश्य है कि जो स्टेशन है, हर एक स्टेशन की एक कुछ पहचान होती है। जैसे कि उन्होंने मेंशन किया था कि जोधपुर की एक कचौड़ी है, वो जो आप फेमस होती है। जब आप जाते हैं जोधपुर स्टेशन पे तो उस कचौड़ी को आप खाते ही खाते हैं। पुणे में जब आप जाते हैं तो एक कुछ चकली वहाँ की फेमस है। तो हर एक जगह की एक खासियत होती है, एक विशेषता होती है जो कि उसके जगह के खान पान से भी जुड़ी होती है और कुछ अन्य वस्तु से भी जुड़ी होती है। तो ये जो एक अवधारणा प्रस्तुत की गई है इसमें यही है कि उस स्टेशन स्पेसिफिक कोई भी एक महत्वपूर्ण स्टेशन होगा, उसके स्टेशन स्पेसिफिक जो उसकी पहचान है उस प्रोडक्ट से पहचान की जाएगी। तो ये वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के बारे में कही गई है। जी सर, बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट की बात भी की गई है, तो हमारे श्रोता उस बारे में भी जानना चाहेंगे कि राजस्थान में इससे क्या लाभ होगा। जी, प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बनाई गई है और जिसमें कि रेलवे में जो इसका योगदान रहेगा वो है कि इसमें हम जो हमारे फ्रेट की जो कार्गो सर्विसेज होती है, जो माल ढुलान के लिए जो सर्विसेज होती है, उसमें हम कार्गो सर्विसेज के लिए प्राइवेट पार्टीज के थ्रू हमको अपील करते हैं कि जो है लोग आए और इस प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत ये कार्गो टर्मिनल्स जो है स्थापित होंगे। ये बहुत ही अच्छी एक परियोजना है और एक इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत ही लुभावने हैं, जिससे कि प्राइवेट पार्टीज को ना सिर्फ सेटअप करने में, वो कार्गो टर्मिनल सेटअप करने में सहूलियत होगी, इसके अलावा एक बहुत ही इस पूरे परियोजना को गति बल भी मिलेगा। तो एक प्रधानमंत्री गति शक्ति प्रोजेक्ट से मैं अपील करना चाहता हूँ इस माध्यम से कि कार्गो सर्विसेज के बेहतर करने के लिए जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो आप आए और इसमें शामिल हों। जी, तो रेल परिसर और ट्रेनों में सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाने के लिए भी क्या सुधार किए जा रहे हैं? सुधार की बात करके सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो हमने बहुत सारे स्टेशनों पर अभी
इंटीग्रेटेड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जो हम एकीकृत सुरक्षा प्रणाली हमने यहाँ पे स्थापित की है। और जो हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है आरपीएफ, इनको भी हमने सुदृढ़ किया है। और ट्रेनों में खास करके हम ध्यान दे रहे हैं महिलाओं जो कि एकल होती हैं, जो अकेले चल रही हैं, या जो सिंगल महिलाएं जो ट्रैवल कर रही हैं, उनके लिए हमने महिला बटालियनों की शुरुआत की है, जिससे कि वो ध्यान रख सके ऐसी महिलाएं जो कि अकेले ट्रैवल कर ली हैं। इसके अलावा हमने 182 हेल्पलाइन जो है हमारे सिक्योरिटी हेल्पलाइन है, उसकी भी स्थापना की है। और निर्भया फंड के अंतर्गत 32 स्टेशनों पे जो उत्तर पश्चिम रेलवे के हैं, हमने सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए हैं, ताकि जो है ऐसी कोई भी जो घटनाएं हैं या उनकी जो गतिविधियां हैं उसको मॉनिटर कर सके। जी सर, ये रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजन के लिए सुगम्य बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बजट में क्या कोई इस तरह के प्रस्ताव हैं? हमने अपने स्टेशनों और कोचेज में भी व्यवस्था की है कि उनको दिव्यांग फ्रेंडली सुविधाएं दी जाए। जैसे कि स्टेशनों पे हमने उनके लिए अलग से जो टॉयलेट्स होते हैं, जो वेटिंग रूम्स होते हैं, जो कोचेज में उनकी जो टॉयलेट्स होती हैं, या जो जब वो ट्रैवल करते हैं तो उनके असिस्टेंस के लिए ब्रेल लैंग्वेज में हमने साइनेजेस भी बनाए हैं स्टेशनों पे और कोचेज पे। उसी तरह प्लेटफॉर्म पे हमने उनके पहचान के लिए पट्टी लगवाई है। तो इस तरह से करके दिव्यांगों के लिए लिफ्ट में हमने ये फैसिलिटी लगाई है, एस्केलेटर पे हमने फैसिलिटी लगाई है दिव्यांगजनों के लिए। तो ये हम कदम, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम संपूर्ण हो चुके हैं, बट एक हम लगातार कदम बढ़ा रहे हैं कि हमारे जो रेलवे है वो दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक और आरामदायी हो सके। कैप्टन शशि किरण, प्लेटफॉर्म पर वेटिंग रूम और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनकी दरों से संबंधित रेलवे की क्या योजना है? ये एक बहुत ही हमारा प्रायोरिटी आइटम होता है कि जो हम खाना प्रदान कर रहे हैं यात्रियों को स्टेशनों पे या ट्रेनों पे, जो हमारे केटरिंग स्टॉल्स के माध्यम से होता है या आईआरसीटीसी के थ्रू जो खाना हम प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो गुणवत्ता और क्वालिटी जांच हम हमेशा इंश्योर करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। इस प्रयासों में जैसे हम लगातार इंस्पेक्शंस करते हैं, उसके अलावा उनकी जो गुणवत्ता की जांच होती है उसकी हम सैंपल्स लेते हैं। मेडिकल टीम जो है हमारी उसको जांच करती रहती है लगातार, ताकि उसमें और कोई भी शिकायत होती है उस पर हम कड़ी कार्रवाई भी करते हैं। सर, ये उत्तर पश्चिम रेलवे पे कितने स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है और इसके बारे में क्या प्रगति क्या है, इस बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे पर टोटल 6 स्टेशनों पर काम चल रहा है रीडेवलपमेंट का, जिसमें से 3 स्टेशन ऐसे हैं जिसका काम जोनल रेलवे पे उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा ही किया जा रहा है। और ये जो 3 स्टेशन है जो कि अभी कॉन्सेप्ट और टेंडर स्टेज पे आ गए हैं, जो पहले ये काम इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का था, वो अब उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। ये 3 स्टेशन है, जयपुर, गांधीनगर जयपुर और उदयपुर स्टेशन। ये तीनों स्टेशनों पे पहले जो काम स्टेशन डेवलपमेंट कर रही थी, अब उत्तर पश्चिम रेलवे जोनल स्तर पे कर रही है। और इन तीनों स्टेशनों पे जो कॉन्सेप्ट डिजाइन, जो ड्राइंग होती है और जो टेंडर के लिए कंसल्टेंसी की प्रक्रिया है, ये सब की जा चुकी है। इसकी लगातार हम मीटिंग और मॉनिटरिंग भी चल रही है, ताकि इनको हम जल्दी से जल्दी एक ऐसे मॉडल पे डेवलप करें ताकि एक वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी जो है हम राजस्थान के यात्रियों को दे सकें। जी सर, कार्यक्रम के आखिर में मैं आपसे रेल यात्रियों से रेलवे की अपेक्षाओं से संबंधित अपील या आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो जानना चाहूँगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारी व्यवस्था है वो एक कोविड से भी जुड़ी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से यह भी अपील करना चाहूंगा कि हम एक बेहतर व्यवस्था देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप यात्रीजनों से भी अनुरोध है कि कृपया उचित टिकट लेकर सफर करें। ट्रेन में जब सफर करें तो गंदगी ना फैलाएं और एक ऐसा माहौल दें ताकि हम रेल परिवार, हम सारे सदस्य हैं और हमें एक ऐसा प्रेरणा मिलते रहे। जो कमियां हैं वो भी हमें बताते रहिए। इसके अलावा हम ये भी उम्मीद करते हैं रेल यात्रियों से कि जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई भी ऐसा फायर की चीजें ना ले जाए जिससे कि ज्वलनशीलता हो। और ये भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे रेल यात्रा के दौरान हमें लगातार फीडबैक देते रहें ताकि हम यात्रियों को अधिकाधिक सुविधा प्रदान कर सकें और इसमें हम योगदान दे सके कि ये एक और संरक्षित और सुरक्षित और आरामदेह बन सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने केंद्रीय बजट में प्रदेश को रेलवे के क्षेत्र में मिली सौगातों की जानकारी प्राप्त की। अगले कार्यक्रम में अन्य क्षेत्रों में नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया राजेंद्र सिंह दारा ने, संपादन ऋषि कुमार शर्मा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोग।